आ जाओ भाई। मैं बार लिंक शेयर कर देता हूँ मैं टेलीग्राम पे। लो भाई, एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ भाई, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड एस में फिर से स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर है। तो भाई आप लोगों को जैसा कि पता है हमारी साइंस की सीरीज चलने लग रही है और आज हमारी 26वें नंबर की क्लास है। कल प्लांट टिश्यू की क्लास हुई थी, आपकी यूट्यूब के ऊपर नहीं हो पाई थी, वो बैच के अंदर ली थी क्योंकि कल मैं सुबह सुबह कहीं पे बाहर गया हुआ था, तो इस वजह से यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाया। बाद में मैं लेट जब स्टूडियो के अंदर पहुंचा था तो उस टाइम फिर मैंने ऐप के अंदर ही ले ली थी डायरेक्ट। ठीक है भाई। आज हमारा चैप्टर है भाई, सबसे फेवरेट चैप्टर भाई मेरा, रिप्रोडक्शन भाई। ठीक है, प्रजनन मेरे हिसाब से आप लोगों का भी भाई सबसे प्रिय चैप्टर होगा भाई। ठीक है, लेकिन आनंद की प्राप्ति तो आपको आज और कल 2 दिन होगी भाई। 2 पार्टों के अंदर हम इस चैप्टर को करेंगे भाई। मेरे हिसाब से आप लोग जब 10th क्लास में थे या 8th क्लास में थे तो उस टाइम भी एक 9वां चैप्टर होता था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। हमारे टीचर ने तो भाई हमको कभी करवाया नहीं भाई। हमको तो बोलते नहीं 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 बेटा ये गंदा चैप्टर, इसको मत पढ़ना, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाते नहीं थे भाई हमको तो। सच्ची बात ये है भाई। भाई लेकिन हम तो भाई चंट बाड़ा को आया कर दे। जैसे हमारी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते थे भाई, उनकी बुक उठा लिया करते साइंस की, हिंदी की, और उसके अंदर से फिर पढ़ते थे। देखे तो है क्या चीज, ये मास्टर मना क्यों कर रहा है पढ़ाने से। लेकिन आज मैं आपकी उस कमी को पूरा कर दूंगा। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन चैप्टर पढ़ा के आपकी आत्मा को शांति देने का काम करूंगा। बिल्कुल भाई, दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई सी पुलिस हो, हर जगह है ये काम। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। ये क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी भाई, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, आपको बैच के अंदर मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है भाई हमारा, देखो ये तो लेंगे करो लेंगे, सारा कंप्लीट थ्योरी पूर्वक बताएंगे भाई। रिप्रोडक्शन भाई, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं भाई? इस चैप्टर का मैंने इतने दिन वेट कर स्पेशल, कब स्टार्ट होगा। प्रजनन भाई, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं भाई? प्रजनन को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, शायद शेयर नहीं हुआ। देखो भाई, वेरी गुड। तो देखो भाई, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्रजनन को बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन प्रजनन होती क्या चीज है भाई? यह क्या भाई, यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से क्या है, कोई भी जीव क्या संतान पैदा करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे भाई? ऐसी बायोलॉजिकल या फिर ऐसी जैविक प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है कि कोई भी जीव क्या है संतान की उत्पत्ति करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझाता हूं। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसी जैविक प्रक्रिया या फिर ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से, जिसके
माध्यम से जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं भाई, संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को भाई रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो पता लगा रिप्रोडक्शन और प्रजनन किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन इसी को बोलते हैं ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है सर जी, क्या गया, फीमेल का रियल लेके समझाना प्लीज भाई, बकवासबाजी ना करे, ठीक है, मजाक है कि लिमिट तक होया करे, इतना भी वो ना हो वल्गरता में, ठीक है। इस हिसाब से क्यों आया कर भाई, ये कोई बात हो गई है, थोड़ा सेंसिबल बच्चे बनो, मजाक करा हाँ लेकिन एक लिमिट तक का, हर चीज का एक दायरा हो भाई, अगर आप उस दायरे को क्रॉस कर देते हो वो वल्गर बन जाती है। अब इन वल्गर के अंदर नहीं जाना, कॉमेडी मजाक एक लिमिट तक का, ठीक है, ये बात मत कर भाई। तो देखो भाई, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ना भाई, वो दो टाइप का होता है भाई। रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का होता है भाई, दो टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, कौन सा होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, एसेक्सुअल प्रजनन भाई। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, सेक्सुअल प्रजनन भाई, कौन सा भाई, सेक्सुअल प्रजनन, जिसके लिए आप तरसते हो भाई, ठीक है। दो टाइप के हमारे प्रजनन होते हैं, एक एसेक्सुअल एक होता है भाई सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा हमारा कौन सा भाई, लैंगिक प्रजनन, यानी जिसके अंदर लिंग का प्रयोग हो, लैंगिक प्रजनन भाई, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे प्रजनन होते हैं, एक एसेक्सुअल एक होता है सेक्सुअल भाई, ठीक है। आज जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भाई। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, एसेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन है इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने का काम करेंगे भाई। अगर समय बचा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आज ही शुरू कर देंगे भाई, ठीक है। तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कौन सा, एसेक्सुअल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे भाई, दोनों के अंदर डिफरेंस होता क्या क्या है भाई, ठीक है भाई। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। जो एसेक्सुअल का मतलब आपको समझाता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये देखो, एसेक्सुअल ए का मतलब हो गया एक, जिसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है अपने आप पे बच्चा जन्म दे हुआ है, समझ में आए, जिसके अंदर क्या है, जैसे मान लो अभी तो जो रिप्रोडक्शन होता है आपने देखा नॉर्मल इंसानों के अंदर भाई, ठीक है, एक नर होता है एक मादा होती है, वो जब आपस में संभोग करते हैं तो उसके बाद बच्चे की उत्पत्ति होती है। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर क्या है, ए का मतलब एक, भाई एक सिंगल बंदा है वही बच्चे की उत्पत्ति करेगा, यानी उसको सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो नर है तो नर ही बच्चे की उत्पत्ति कर दे, मादा है तो मादा ही बच्चे की उत्पत्ति कर देगी, उसके अंदर क्या उसको सेकंड पार्टनर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ए का मतलब एक, यानी कि जो सिंगल व्यक्ति बच्चे की उत्पत्ति करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, केवल एक ही जनक होता है भाई, केवल एक ही जनक होता है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने जनक होते हैं, मतलब कोई जनक का मतलब है जो बच्चे को जन्म दे, तो इसके मतलब जो बच्चे की उत्पत्ति के अंदर सहायक होते हैं। तो कितने भाई, इसके अंदर एक ही जनक होता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं भाई, दो जनक शामिल होते हैं भाई, दो जनक होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है भाई, यानी जो संभोग करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो होते हैं, एक क्या होता है, एक नर होता है एक मादा होती है। इसमें दो जनक होते हैं भाई, इसमें कितने जनक होते हैं, इसमें भाई दो जनक होते हैं, ठीक है, एक नर और एक मादा, ठीक है। चाहे कोई हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो या कोई और चीज हो, इसके अंदर क्या आपको दो व्यक्ति देखने को मिलेंगे भाई, और इसके अंदर एक ही, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, ठीक है। इसके अंदर भाई कम समय लगता है और कम ऊर्जा लगती है भाई, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर भाई। ये एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर ये लाइनें मैं जो लिखने लग रहा हूं, ठीक है, ये मत समझना भाई मैं खुद घर से बना के लेके आऊं, ये सारी लाइनें एज इट इज एनसीईआरटी में है। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो तो सरकार के पास जाओ, उधर जाके ऑब्जेक्शन लगाओ कि ये लाइनें क्यों डाल रखी हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर क्या भाई, इन दिस प्रोसेस,
इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज है भाई, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, आपका कम तो समय लगेगा और ऊर्जा भी कम लगेगी, यानी एनर्जी भी कम लगेगी और बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस कम समय प्लस कम ऊर्जा इज यूज्ड। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, समय भी कम लगता है और ऊर्जा भी कम लगती है, यानी एनर्जी भी कम लगती है, तब जाके क्या ये प्रोसेस मतलब आप इजीली बच्चा उत्पन्न कर सकते हो। एसेक्सुअल के अंदर क्या है भाई, कोई संभोग प्रक्रिया नहीं है ना कुछ और है। अगर संभोग होगा तो भाई ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, कम से कम 8-9 महीने वेट करना पड़ेगा तब जाके बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, ना तो इतना समय लगता और ना इतनी ऊर्जा लगती। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी शरीर की, इजीली बच्चा उत्पन्न हो सकता है भाई। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो हमारा लैंगिक जनक है, इसके अंदर भाई ऊर्जा ज्यादा लगती है। ठीक है, समय भी ज्यादा लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, अधिक समय लगता है भाई, 9 महीने तक वेट करना पड़ता है, अधिक समय प्लस अधिक ऊर्जा लगती है भाई, ऊर्जा भी ज्यादा लगती है भाई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके बच्चा उत्पन्न होता है भाई। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आया समझ में, क्या चीज है भाई, एसेक्सुअल के अंदर क्या है भाई, इस प्रोसेस के अंदर कम समय लगता है और कम ऊर्जा लगती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या भाई, इसके अंदर 2 जनक होते हैं और इसके अंदर ज्यादा समय और ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग होता है भाई। अरे सारी चीजों की जानकारी देंगे, टेंशन ना लो। वेरी गुड भाई, राजस्थान की पावन धरती, प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को एक चीज बताओ। क्लियर हुई, वेरी गुड भाई, शाबाश। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है भाई, इसके अंदर जो जनसंख्या होती है वो तेज गति से बढ़ती है भाई। जो एसेक्सुअल, इसके अंदर जनसंख्या तेज गति, अरे तेज गति से ही बढ़ेगी। अब भाई सीधी सी बात है, कोई संघर्ष नहीं है, ना कोई मेहनत है, ना कोई समय लगता, जब मन में है तब बच्चा उत्पन्न कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी प्रजनन होता है वो क्या है, तेज गति से होता है। इसमें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन है, तेज गति से होता है भाई, तेज गति से होता है, सीधी सी बात है, तेज गति से होगा भाई। ठीक है, और जोन सा हमारा कौन सा है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो प्रजनन होता है वो क्या होता है, धीमे धीमे होता है भाई। आज प्रक्रिया बिठाई है, कब जाके भाई आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी, कब जाके बच्चा उत्पन्न हो, मतलब कि बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रजनन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भाई, इसके अंदर प्रजनन धीरे धीरे होता है, इसमें प्रजनन, इसमें रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है भाई, धीरे धीरे। ये लिख लो, ये पॉइंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं तभी लिखवाने लग रहा हूं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रजनन है वो कैसे होता है भाई, आपका स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस क्या हमारी फास्ट गति से होती है, 2 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड भाई। दिल्ली पुलिस के यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पे ही होती है भाई, दिन में 3 बजे क्लास लगने लग रही है। आपको आज होश आया है? सर आप क्लास प्राइवेट क्यों करते हो? निधि भाई ये बैच के अंदर जाती क्लास, ठीक है, ये आपको पेड कंटेंट है जो आपको 1 घंटे के लिए फ्री मिलने लग रहा है। ठीक है, ये बैच के अंदर जाता है भाई सारा कंटेंट, ओके, इसलिए प्राइवेट की जाती है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब जो ये अलैंगिक जनन है भाई, इसमें शायद एक पॉइंट और भी रह गया, चौथा। इधर ऊपर लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूं चौथा पॉइंट। इसके अंदर क्या होती है? लेस वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब समझते हो? अब जैसे मान लो इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन होती है भाई, इधर लिख देता हूं, इसमें ज्यादा वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब अभी समझाता हूं। वेरिएशन होती है, वेरिएशन का मतलब भिन्नता। अब आप लोग खुद समझ के देखो भाई। अब 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक नर है एक मादा, कोई भी लगा लो भाई। मान लो ये काला रंग का है, ये गोरे रंग का है, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होंगे भाई। ये दोनों जो आपस में संभोग करेंगे, एक नए बच्चे को जन्म देंगे, तो वो मिक्स सौदा आएगा ना उनका। मिक्स का मतलब समझे, मतलब इसका सांवला रंग आ सकता है भाई, इसकी पॉसिबिलिटी भाई इसका सांवला रंग भी आ जाए, क्या पता गोरा, मतलब एक नई नस्ल को जन्म देते हैं, ठीक है, यानी वेरिएशन आएगी उसके अंदर। और इसके अंदर क्या, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है, एक जैसे निकालते रहते हैं। ये मेनली जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते, अमीबा होगी, पैरामीशियम होगी, इनके अंदर होते हैं मेनली वाला जनक, ठीक है। तो यानी क्या भाई, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती भाई, इसमें वेरिएशन नहीं होती, यानी जो भिन्नता है वेरिएशन, वो इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलती भाई। और वेरिएशन किसके अंदर देखने को मिलती है? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमको क्या है, वेरिएशन देखने को मिलती है।
ओके, वेरी गुड भाई। तो ये इतनी चीजें समझ में आई आपको? क्या पढ़े अभी तक हमने? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन होता क्या है? ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है, बच्चे का जन्म होता है, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा एसेक्सुअल, एक हमारा सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर एक ही लिंग का प्रयोग होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति सारी की सारी प्रोसेस को बिठा देता है। सेक्सुअल के अंदर दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, जो इंसान करते हैं, जो जानवर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो पौधे वगैरह के अंदर या फिर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अमीबा वगैरह वगैरह, वो सारे कौन सा भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं भाई। ठीक है, क्या हो गया? अरे तो सर पूरा मर्द समाज ड्रम से डरा हुआ है भाई। मैं आपको बताऊं यार, सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है भाई समाज का। मजाक की बात नहीं, सारा सिस्टम खराब हो चुका है भाई। ठीक है यार, मैंने तो ये देखा पुराने समय के अंदर भाई कि महिलाएं पुरुषों से खौफ खाती थी। आज के समय के अंदर पुरुष महिलाओं से खौफ खाने लग रहे हैं भाई। मैं ये नहीं कहने लग रहा है भाई आप महिलाओं को डराओ भाई, इसका मतलब भाई आप ये सोच रहे हो भाई कभी ये ऐसे कहना चाहते हो भाई आप लोग दोबारा अपने पुराने अवतार में। नो, समानता का अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर भी इतना विश्वास मत करो कि वो आपका पत्ता गुल कर दे। ठीक है, तो आज का मतलब सच बताने लगा रहा हूं, आजकल के दिन में जो पुरुष जाति है ना, वो शादी करने से भी डरने लग रही है। एक तो भाई शादी का इन्होंने बिजनेस बना के रख दिया भाई, कुछ लोगों ने। क्या बिजनेस बना के रख दिया भाई? पकड़ते हैं, हाँ अमीर पार्टी है, ये अमीर व्यक्ति है, शादी करो इसके साथ। ठीक है, अमीर व्यक्ति शादी कर ली, पता है डाइवोर्स होते ही आधी संपत्ति हाथ में आनी है, बच्चा हो गया तो आधी से भी ज्यादा ही उस बच्चे का भी भुगतान देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस बना चुके हैं ये। शादी करो, अमीर व्यक्ति को पकड़ो, 2 साल तक उसके साथ रहो, उसके बाद पैसे अड़पोर चलते बनो, आधी संपत्ति तुम्हारी। ठीक है, एक तो मेरे हिसाब से इस कानून के अंदर भी बदलाव होना चाहिए भाई। पहले आप अपनी मर्जी से शादी करने लग रहे हो, अब डाइवोर्स लेने लग रहे हो भाई। देखो अरेंज मैरिज है, उसके अंदर तो सिस्टम समझ में आता है, ये भाई घर वालों ने कर दी, बाद में विचार नहीं मिले, उसके अंदर सिस्टम। लव मैरिज करते हैं यार, उसके बाद फिर भी डाइवोर्स होते हैं भाई। लव का मतलब तो ये हो गया तुमने अपनी पसंद से लड़की पसंद करी थी, लड़की ने अपनी पसंद से लड़का लिया था, यही चीज हुई, फिर भी शादी के बाद दोनों एक दूसरे का तलाक लेने लग रहे हैं भाई। ये क्या सिस्टम होया भाई? तो भाई सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, सच बताने लग रहा हूं भाई। ये रूलों का है, कानूनों का गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग। ठीक है, दहेज प्रताड़ना का केस ठोक देते हैं, कोई अपने हस्बैंड पे, पति या जो भी उनका ससुराल वाला किसी भी पक्ष के ऊपर, ठीक है, मार पीट का ठोक देते हैं। बस बात ना माने तो नहीं, परिवार से दूर रहते हूं, ऐसे रहे मेरे साथ रहे, मतलब ये गलत चीजें भाई। आगे चले भाई, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ते भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या कुछ है भाई। कौन सा भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, मेनली इसके बारे में हम लोग अब यहां से स्टार्ट करें भाई प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला रिप्रोडक्शन था हमारा? बताओ। अलैंगिक जनक, यानी जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग ना हो। अलैंगिक जनक का मतलब ही क्या हो गया? अलैंगिक जनन। इसका मतलब ही क्या हो गया भाई? अलैंगिक का मतलब है जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग ना हो, और जिसके अंदर लिंग का प्रयोग होगा वो सीधी सी बात हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये है भाई। अब इसके अलग अलग टाइप है। सेक्सुअल एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है भाई, अलैंगिक जनक है, जनन है भाई, ये हमारा 5-6 टाइप से होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप नहीं होते भाई, एक बार इस माध्यम से एक बार उस माध्यम से। उसी टाइप से थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर भी भाई आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं भाई। कौन कौन से टाइप देखने को मिलते हैं? जैसे हमारा पहला टाइप है वो कौन सा भाई? पहला टाइप हमारा फीजन। कौन सा भाई? फीजन। ये फीजन क्या है भाई? ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्या भाई इस प्रक्रिया के माध्यम से भी भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसको आपने सुना न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन। फीजन का मतलब होता है चीजों का अलग होना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विखंडन के नाम से इसको जाना जाता है, विखंडन। ठीक है, तो यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो पहला रिप्रोडक्शन वो हमारा कौन सा? फीजन है, जिसको विखंडन बोलते हैं। और इसके भी 2 टाइप होते हैं भाई। जो ये हमारा फीजन वाला है, इसके भी क्या है? 2 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन।
ठीक है। बाइनरी को हिंदी में बाइनरी बोलेंगे, मल्टीपल को बहुत सारा। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर, इसके दो टाइप कौन से भाई? एक तो हमारा बाइनरी फिजन है भाई, बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, दो टाइप के हमारे फिजन हमको देखने को मिलते हैं। अब इस फिजन के बारे में पढ़ते भाई, फिजन क्या चीज है भाई? ये फिजन भी क्या है? एक संभोग की प्रोसेस है भाई। ठीक है, ये भी क्या है? एक रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया है उसकी क्या प्रोसेस है भाई? सर मैं खाना खा रही हूं, आप थोड़ी देर क्लास रोक दो प्लीज, थोड़ी देर में खा लूंगी। निधि भाई ये क्यों बकवासबाजी करेगा? पढ़ लेना है, फिर मैं कह दूं आप फिर रोवेगी। तो देखो भाई, फिजन, जो फिजन है हमारा, जो फिजन जिसको बोलते हैं हम लोग किस नाम से? विखंडन। ये कौन से वाला रिप्रोडक्शन होता है विखंडन? ये हमारा मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन है भाई, जिसके अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग नहीं होता भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मेनली? कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। जैसे मान लो ये एक हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इस प्रोसेस के अंदर मेनली क्या होता है? इसके न्यूक्लियस के ऑटोमेटिक दो टुकड़े हो जाएंगे भाई। ठीक है, जैसे अंदर ही अंदर क्या है, जब इसका मूड बनेगा ना कि हाँ भाई मेरे को तो एक और बच्चा उत्पन्न करना है, तो इसके मूड बनते ही क्या, अंदर ही अंदर ये न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो जाएंगे। आपका एक न्यूक्लियस है, इसके क्या, इसके दो टुकड़े बना लेगा ये अंदर ही अंदर। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा? तीसरे स्टेप के अंदर भाई ये आपका बीच में से दरार भी दे लेगा अपने अंदर, ऐसे 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 न्यारे हो जाएंगे। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दोनों न्यूक्लियस फिर इधर बन गए। ठीक है, और चौथे स्टेप के अंदर ये दोनों क्या कर लेंगे भाई? चौथे स्टेप के अंदर दोनों अलग अलग हो जाएंगे भाई, न्यारे न्यारे घर पाट के भाई। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो ये होता है आपका फिजन, यानी विखंडन वाला प्रजनन भाई। समझ में आया? विखंडन वाला। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा जाता है? कौन से जीव के अंदर फिजन वाला रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, आपको मैं जितने भी रिप्रोडक्शन करवाऊंगा ना, आपको इनके अंदर जो भी इनके जीव है ना, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे फिजन वाला रिप्रोडक्शन कौन से जीव के अंदर होता है, बाइनरी फिजन कौन से जीव में होता है, मल्टी वाला कौन से जीव के अंदर होता है, उनके नाम याद रखने, वही एग्जामिनर पूछता है भाई। ठीक है, तो अब देखो फिजन यानी समझ में आपके भाई, कोई भी एक जीव है उसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, यानी इसका केंद्रक है, और केंद्रक के क्या पहले दो पार्ट होंगे भाई, एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर, फिर बीच में दरार आ जाएगी और चौथे पार्ट के अंदर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यही कौन सी प्रोसेस है? ये भाई आपकी फिजन की प्रोसेस है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो इस फिर इसकी डेफिनेशन लिखिए हम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? ये क्या, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन है, जिसके अंदर क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसके अंदर एक सिंगल सेल होती है। ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या है भाई? दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, ये प्रोसेस में इसको मिटो दूं मैं, यानी फिजन किसको बोला गया भाई? इसकी डेफिनेशन लिखोगे भाई, यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन है भाई, प्रोडक्शन है, जिसमें कौन सा भाई हमारा फिजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या है? जिसमें एक यूनिसेलुलर यानी जिसके अंदर एक कोशिका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो भागों में बट जाता है भाई, दो भागों में बट जाता है और दो नए जीव बनाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि फिजन किसको बोलेंगे? ऐसा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन जिसके अंदर क्या, जो भी हमारा जो केंद्रक होगा ना, वो कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाए और दो नए जीव बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं? फिजन, यानी कि विखंडन के नाम से जाना जाता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसके अंदर हमारे, मैंने आपको क्या बताया? दो टाइप होते हैं, इधर नहीं बताया मैंने आपको। देखो फिजन के क्या दो टाइप, बाइनरी और मल्टीपल। अब ये बाइनरी मल्टीपल ये क्या सिस्टम आपको बताता हूं। बाइनरी जो फिजन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भाई सिर्फ दो टुकड़ों के अंदर चीजें बटती है भाई। और मल्टीपल के अंदर क्या है? चीजें आपकी बहुत ज्यादा टुकड़ों के अंदर बट जाती। समझाता हूं प्रोसेस क्या है भाई। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सिर्फ अगर दो ही पार्टों के अंदर बटे तो ये हो जाता है बाइनरी, मतलब सिर्फ दो टुकड़े हुए हैं भाई। अगर एक न्यूक्लियस है और ये आपका मल्टीपल पार्टों के अंदर, मतलब दो से ज्यादा पार्टों के अंदर टूट जाए, ठीक है, और फिर जैसे हर एक का अलग बना ले, ये हर एक अलग बना ले, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन भाई।
चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको क्या चीज समझाई? अब बाइनरी के अंदर क्या है, जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा सिर्फ दो भागों के अंदर बटे, उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी। और जिसके अंदर क्या दो से ज्यादा भागों के अंदर बट जाए उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इनके एग्जांपल पूछता भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। चीजें समझ में आई? बाइनरी और मल्टीपल फिजन, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? तो बाइनरी के अंदर क्या होता है भाई, आपको समझाता हूं। बाइनरी के अंदर क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस सिर्फ दो भागों में बटे, जिसमें न्यूक्लियस यानी जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस सिर्फ दो भागों में बटे भाई, दो भागों में बटे, ऐसे वाले उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल बाइनरी रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई। ठीक है, चीजें समझ में? एसेक्सुअल बाइनरी रिप्रोडक्शन किसको बोले? इसके एग्जांपल पूछता है एग्जामिनर, इसके एग्जांपल याद रखना, बाकी से सारा सिस्टम भूल जाना। एसेक्सुअल के अंदर कौन कौन सा? एक तो हमारा अमीबा होता है, किसका एग्जांपल? एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम उस दिन मैंने आपको आकृति नहीं दिखाई थी, चप्पल जैसी आकृति का होता है पैरामीशियम, इस टाइप से, ऐसे ऐसे चप्पल जैसी आकृति क्या होता है? पैरामीशियम। एग्जाम के अंदर प्रश्न में आता है चप्पल जैसी आकृति का कौन सा जीव होता है? तो पैरामीशियम भाई। दो एग्जांपल होते हैं भाई इसके जो मेनली एग्जामिनर पूछता है, एक तो अमीबा, एक पैरामीशियम। ये याद रखना, भी आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा। एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है कि बाइनरी फिजन का है, बाइनरी फिजन जो रिप्रोडक्शन होता है उसका एग्जांपल बताइए कौन सा जीव करता है? तो कौन सा? अमीबा और पैरामीशियम क्या हमारे बाइनरी यानी कि सिर्फ दो भागों के अंदर बटने का काम है, करते हैं भाई। ठीक है, अब मल्टीपल के अंदर क्या है? जिसमें न्यूक्लियस क्या है? दो से ज्यादा भागों के अंदर बटे भाई, जिसमें न्यूक्लियस दो से ज्यादा भागों में बटे। ठीक है, यानी कि ऐसा हमारा फिजन, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जो भी हमारा केंद्रक है वो क्या है? दो से ज्यादा भागों के अंदर डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। इसका आपको एक ही एग्जांपल जो कि एग्जामिनर पूछता है, यही आपको याद रखना है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है भाई हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम क्या चीज है? ये प्लाज्मोडियम ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा जीव जिसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। अब आप लोग बोले मलेरिया तो जी मच्छर के काटने से होता मच्छर के काटने से, लेकिन मच्छर क्या है? इस जीव का ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या है? मलेरिया होता है। मेनली क्या होता है? मलेरिया। आपको समझाता हूं क्या है मलेरिया। अब क्या होता है भाई, जैसे ये मलेरिया होता है ना, ये जीव है, छोटा सा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जैसे पानी के अंदर या और कहीं पे जगह पे ये पनप गया, उसका क्या होता है? मच्छर इसको अपने साथ लेके जाता है। और जैसे मान लो कि किसी के यहाँ पर मच्छर लड़ता है, लड़ने के बाद क्या है? वो उसके ब्लड के अंदर इस जीव को इंसेक्ट कर देता है, मतलब अंदर उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके मलेरिया होता है भाई। तो चीजें समझ में आए? मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया क्या मच्छर की वजह से नहीं होता, मलेरिया किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम की वजह के अंदर कौन सा होता है? हमारा मल्टीपल जो फिजन है वो हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को एक चीज बताओ, फिजन विखंडन की पूरी प्रोसेस समझ गए? फिजन का मतलब है दो टुकड़ों में बटना, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल होता है। बाइनरी के अंदर क्या? जो सिर्फ दो टुकड़ों में बटे उसको बाइनरी बोलते हैं, और जो दो से ज्यादा टुकड़ों के अंदर बटे उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल बाइनरी के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीपल के अंदर प्लाज्मोडियम भाई। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। आपको अभी देखो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ऐसा है क्या? ना 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 ना, ये रहा भाई, एज इट इज देख लो भाई। तुम्हारा रेलवे ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया हुआ है 11 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न आया, एज इट इज देख लो तुम, प्रीवियस ईयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मल्टीपल फिजन? निम्नलिखित में से कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? किसके अंदर बहुविखंडन होता है? मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है? बताओ। अब ये भी करवाया ना, तो किसके अंदर होता है भाई? ईस्ट के अंदर होता है? नो। हाइड्रा के अंदर होता है? नो। प्लेनेरिया के अंदर होता है? नो। प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम। अभी भी करवाया ना, तो इसीलिए बोलने लग रहा हूं, यहां पर मैं जो भी चीज करवाता हूं हर एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई चीजें सारी। सर इनको समझाओ कि खाट निषेचन में टूटती जनन में नहीं, मतलब? सर आपके फोन का नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, अभी करता हूं भाई। कर दिया भाई, वेरी गुड है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को ये चीज बताओ, घुस गई दिमाग के अंदर भाई? ठीक है, तो आपका फिजन वाला टॉपिक कंप्लीट है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे माध्यम की ओर भाई। और दूसरा कौन से माध्यम की वजह से रिप्रोडक्शन होता है? सेकंड हमारा बडिंग। कौन सा मेथड भाई? सेकंड हमारा, सेकंड जो मेथड उसका नाम है भाई बडिंग।
बडिंग। बडिंग भी क्या हमारा एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन का एक माध्यम है, एक मेथड है भाई, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में? मुकुलन। इसका कोई और दूसरा टाइप नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ही है, सिर्फ बडिंग होता है, इसका और कोई दूसरा टाइप नहीं होता भाई। क्या होया? सर ना अब होगा मौत का नंगा। अब देखो भाई, ये इतनी चीजें समझ में आ गई भाई। अब आते हैं हम लोग बडिंग भाई। बडिंग प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है आपको बताता हूं भाई। देखो बडिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जिसको क्या बोलते हैं? मुकुलन। इस प्रोसेस में आपको देखो समझाता हूं, पहले तो आप लोग एग्जांपल से समझो तब आपको अच्छे समझ में। जैसे मान लिया कि ये हमारा एक जीव है, ठीक है, ये एक नॉर्मल एक जीव है। सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या करता है भाई हमारा, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे गैस चूसा निकलेगा बाहर, ये ऐसे, ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा निकले इसका बाहर। तीसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, ये हिस्सा इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे। चीजें समझ में आई? पहले पार्ट में नॉर्मल था, इसका मूड बनया अपने आप इस जीव का, आप लोगों का भी तो मूड बनता है, उसी टाइप से इसका मूड बनया। मूड बनते ही इसने ऐसे अपनी चोंच सी बाहर निकाल ली, एंटीना बाहर निकाल लिया। एंटीना फिर अचानक से इतना बड़ा हो गया, ठीक है, फिर ये इतना बड़ा हो गया। उसके बाद फिर चौथे स्टेप के अंदर भाई ये एंटीना आपका अलग हो जाता है इससे, ठीक है, ये अलग हो जाता है। फोर्थ स्टेप के अंदर ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, यानी कि दोनों बन गए आपके अलग अलग, ठीक है। यानी ये फिर अपना जीवन जिएगा, ये अपना जीवन जिएगा। चीजें समझ में आई कि बडिंग किसको बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक जीव है उसका एंटीना निकल आता है अचानक, और वो एंटीना क्या है, अचानक से एक नए जीव का निर्माण कर देता है। एंटीना पूरा बड़ा होकर फिर वो दोनों बीच से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बडिंग यानी कि मुकुलन विधि बोलते हैं भाई, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आई? क्या चीज मैंने आपको समझाई कि भाई आपका क्या है, भाई कोई भी जीव जंतु है, पहले उसका एंटीना बाहर आएगा, एंटीना पूरा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद उसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को किस नाम से भाई हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखूं भाई, प्रोसेस तो समझ मेनली आपके प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। जैसे आपके फिजन वाला आया ना समझ में, उसी टाइप से बडिंग प्रोसेस है। बडिंग प्रोसेस को हम लोग कैसे समझेंगे, आपको एग्जांपल समझना है क्या भाई? इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट है कोई भी जीव की बॉडी का भाई, ठीक है, वो क्या होता है, एक बड के रूप में निकल आता है। जो एंटीना मैंने आपको बताया ना, उसको बड बोलेंगे, एक बड के रूप में निकल आएगा और जो बाद में अलग होके क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, स्मॉल पार्ट ऑफ ए जीव जंतु मतलब किसी भी जीव जंतु का जो छोटा पार्ट है, जंतु बड के रूप में निकल आता है, बड के रूप में निकल आता है भाई, निकल आता है, ठीक है। कोई भी जो हमारा जीव है उसका छोटा सा पार्ट, मैंने अभी आपको नहीं दिखाया भाई, हमारा जीव था, सेकंड स्टेप के अंदर इस जीव का ये छोटा सा एंटीना निकल आया, इसी को बड बोलेंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए जीव जंतु बड के रूप में निकल आता है, ठीक है, और एक नया जीव बन जाता है, जीव बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? इसके एग्जाम्पल भी दो जीव हैं भाई, आपको उन दोनों के नाम याद रखना। एक का नाम है हाइड्रा, एक का नाम है ईस्ट। क्या क्या नाम है? एक का नाम हमारा क्या, हाइड्रा, और सेकंड का नाम है ईस्ट भाई, ठीक है। ये दो नाम आपको मेनली याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर ये दो नाम ही पूछता है। क्या पूछेगा कि भाई कौन से जीव जंतु का प्रजनन है भाई, वो बडिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है, यानी मुकुलन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो कौन से जीव जंतु का होता है भाई, हमारा हाइड्रा और जो ईस्ट है भाई, इनका प्रजनन हमारी किस प्रोसेस के माध्यम से, बडिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों के। तो बडिंग किसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में घुस गया। इससे रिलेटेड मैं प्रश्न देखता हूं कोई है क्या। अभी इससे रिलेटेड इसके अंदर शायद प्रश्न अलग से देखना पड़ेगा भाई।
ठीक है, ये तो क्या आ गया, और आ गया तो दूसरा पर्सन। ठीक है भाई, बडिंग के बारे में आपकी चीजें समझ में आई। यानी कि देखो हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए भाई। पहला हमने पढ़ा फिजन, विखंडन किसको बोलते, दूसरा पढ़ा हमने बडिंग। तो दोनों टाइप के आपको ये बताओ मेरे को, रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हुए या नहीं हुए भाई? ना शोर शराबा ना खून खराबा इस गाड़े रिप्रोडक्शन सिस्टम। अरे ये ऐसे थोड़े ना होता है, ये तो आपका वो वाला हो गया, मतलब इसको रिप्रोडक्शन थोड़े बोले। ना शोर शराबा ना खून खराबा, ये कौन से वाला रिप्रोडक्शन होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर ना कोई शोर शराबा होगा ना कोई खून खराबा होगा। नॉर्मल जीव का जब मूड होगा अपनी मर्जी से है बच्चा जन्म देगा भाई। ठीक है, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है भाई। तो इसको बोलते हैं मूर्ख आदमी। क्या होया? तो बैच के अंदर ही तो डालता हूं क्लास है, और कहां पर डालता हूं? RWS सर, मेरठ हत्याकांड के लिए समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षक होने का? संदेश यही है भाई कि जब भी शादी करो तो सोच समझ के करो, और लव मैरिज करते हो तो और भी सोच समझ के करो। ठीक है, अरेंज मैरिज करते हो तो भी सोच समझ के करो भाई। पैसे और प्रॉपर्टी देख के कभी भी शादी मत करो। हमेशा लड़की या लड़का अच्छा है या नहीं है ये चीज देख के हमेशा शादी करो भाई। ठीक है, मेरा जो संदेश समाज के अंदर यही है भाई। बंदा या जो बंदी है वो अच्छे होने चाहिए भाई। ठीक है, अगर उसका स्वभाव खराब है और चाहे वो करोड़ों रुपए कमाता हो, उसका कोई वो नहीं है भाई। मान लो आप लड़की हो, आप शादी करते हो और आपका जो भी हस्बैंड है, ठीक है, वो मान लो करोड़ों रुपए कमाता है, या फिर कोई ऐसी जॉब पे लगा हुआ जिसके अंदर अच्छी खासी सैलरी, मतलब बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पे कहीं पे भी लगा हुआ हो, ठीक है, और लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, कुछ भी लगा लो आप लोग, ठीक है, तो ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, और अगर आप लड़के हो, आप सिर्फ ये देखते हो हाँ लड़की सुंदर है, जमानो भाई एक नंबर भाई, टॉप टॉप टॉप, इस तो कोई है कौन, यह दुनिया का अंतिम सत्य है, ये चीज सोच के अगर आप शादी करोगे तब भी आप बहुत गलत करने लग रहे हो। ठीक है, ये चीज मत देखा करो, आप ये देखा करो उसके विचार कैसे हैं। अब लड़की सुंदर है, टॉप 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 है, लड़की ये बोलेगी मेरे को तो लिपस्टिक चाहिए, हर रोज नई ब्रांड की लिपस्टिक चाहिए, कहां से ले आओगे भाई? मैं तो बेबी मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, अपनी मम्मा को बोलो वो ही बनाएगी, मैंने तो आज तक अपने घर पे ही रोटी नहीं बनाई। ऐसी सुंदरी का करेगा क्या ये तो बता। तो चाहे थोड़ी सी कम सुंदर ले आओ, लेकिन अच्छी लड़की होनी चाहिए भाई, जो मतलब कि अच्छे एजुकेटेड तो सारी हैं, लेकिन वो उस एजुकेशन को एजुकेशन मानता नहीं, जो परिवार के साथ एडजस्ट ना हो पाए, ठीक है, जो अपने हस्बैंड की कदर ना करे, वो ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा भी नहीं है। वो +2 पढ़ रखी है या जो ग्रेजुएशन करके उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरा तो मानना यही है कि सुंदरता के चक्कर में मत पड़ना, और लड़की हो तो आप पैसे के चक्कर में मत पड़ना। आप लोग इंसान देखना, इंसान कैसा है। ठीक है, जब भी रिश्ता होता तब भी टाइम दिया जाता है आपको, कम से कम 4-5 महीने का तो टाइम लिया करो, अगर ना भी दे तो भी लिया करो, फोन पे बात करा करो, देखा करो भाई किस टाइप का, बात करके आपको पता लग जाए लड़की या लड़का किस टाइप का है। ठीक है, उसके बारे में पहले पूरी कुंडली निकाल लिया करो। आजकल मैं आपको बताता हूं भाई, ये चीज सत्य है कि आज के दिन में कॉलेज में जाने वाली 99% लड़कियों के बॉयफ्रेंड है। सत्य ये चीज, कोई 1%, जैसे 100 लड़कियां तो 100 में से कोई 1 या 2 लड़की ऐसी मिलेगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। वो भी इस वजह से हो सकता है भाई, क्या बताओ, सुंदर ना हो, इस वजह से उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बाकी भाई 99% लड़कियों के बॉयफ्रेंड है आज के दिन में भाई। ये चीज सत्य है, चाहे आप इस पर मेरे को गाली दे लो, कुछ कह लो भाई। कॉलेज में जाने वाली वर्तमान स्थिति, कॉलेज का मतलब कौन स्कूल के अंदर ही बन जाते हैं भाई, 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर ही, और ये ट्रेंड चला हुआ है। ये प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए, अगर आपको नहीं पता हो तो। वो आपस में बातें करती हैं और ये बोलती है ओ यार तेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब कि इसमें लड़की शर्म फील करती है भाई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बनाती धक्के से। तो ये ट्रेंड चला हुआ भाई। तो शादी करना तो सोच समझ के करना, और करनी है तो पहले ही कॉलेज के अंदर पहुंच जाया करो, फर्स्ट ईयर में, उधर ही जाके अपनी कोई फ्रेंड बना लिया करो, सहेली बना लिया करो, और फिर जब वो ग्रेजुएशन वगैरह कर ले तो तब शादी कर लिया करो। और कोई इलाज नहीं भाई, क्योंकि आप लोग करोगे हाँ भाई आराम से बाद में देखेंगे, शादी करें, कैरियर सेट करूंगा मैं इतने तब शादी करूंगा। जितनी लेट शादी करोगे ये समझ लेना उतनी, क्या बोलूं यार मैं ठीक है, तो कैरियर सेट करने के चक्कर में रहोगे तो भाई आप वाले को कोई और सेट करता मिलेगा। तो अपने दोनों चीजें, मैं तो यही कहता हूँ भाई, छोटी उम्र में शादी करवा लिया करो। छोटी उम्र का मतलब जब कानूनी एज हो जाए, 21 साल के हो गए, 22-23 की उम्र में करवा लिया करो भाई। ये कैरियर सेट करने का चक्कर मारे जाओगे, पाचा धरती को ड्रामा सेट करके दे देगा। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर वाले ड्रामे।
ठीक है। ओके तो देखो भाई, बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, दो टाइप का हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। तीसरे टाइप का हमारे पास कौन सा भाई? तीसरे टाइप का हमारे पास है रीजनरेशन भाई। कौन सा भाई हमारे पास? रीजनरेशन। रीजनरेशन भाई, रीजनरेशन जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं भाई। रीजनरेशन यानी कि इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा से मतलब पुनः। रीजनरेशन को यार क्या बोलेंगे हिंदी में? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं भाई। एक सेकंड रुक जाओ। रीजनरेट करना, पुनः उत्पादित करना, ये होता हुआ रीजनरेशन। पुनर्जनन, जैसे वो पुनर्जन्म नहीं होता उसी टाइप से पुनर्जनन। पुनर्जन हो गया तो पुनर्जनन भाई। ठीक है, रीजनरेशन। अगला जो हमारा रिप्रोडक्शन हो कौन सा हमारा? रीजनरेशन, यानी जिसको हम लोग किस नाम से भाई? पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। यानी पुनर्जनन का मतलब जिसका दोबारा से जनन होता है, यानी दोबारा से जिसका जन्म हो उसको बोलते हैं पुनर्जनन भाई। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा जीव है उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े क्या हैं? मतलब कि ये समझ लो वो टुकड़े के एक नए जीव का मतलब कि अपने आप निर्माण कर देते हैं भाई। सर आपका हाँ लैपटॉप पे चलता है भाई। हाँ लैपटॉप चलने लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, रीजनरेशन के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। रीजनरेशन के अंदर भाई देखो, रीजनरेशन जो रीजनरेशन वाला जो हमारा प्रजनन है, इसके अंदर क्या होता है भाई हमारा? जिसको बोलते हैं पुनर्जनन भाई। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा जैसे कि मतलब कि जीव है वो क्या होता है? अपने टुकड़े कर लेता है भाई। ठीक है, क्या करता है भाई? हमारे अपने आप को टुकड़े कर लेता अपने। ठीक है, वजह से 4-5 टुकड़े कर लिए, और वो टुकड़े फिर अपने आप एक नया जीव है उसको उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे मान लिया कोई भी ये जीव है, ठीक है, जैसे हमारा उसके अंदर नहीं था, फिजन वाला था, उसी तरीके से एक तरीके से उसके अंदर ये था भाई न्यूक्लियस 2 के अंदर बढ़ गया 3, इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर मान लिया अपने आप टुकड़े कर लेगा, जैसे 5-6 टुकड़े इसने अपने कर लिए। ठीक है, और इनको अलग करके भगा देगा कि बजाओ तुम अपने खेल लो आराम से। फिर ये अपने आप ये बड़े हो जाए। जैसे आपको देखो समझाता हूं, जैसे कि कोई एक पौधा है, इस टाइप से होता है, मैं आपको बताता हूं। ये पौधा हमारा, ठीक है, इसके जैसे 3 टुकड़े हो गए, 1 2, ठीक है, जैसे ये 3 टुकड़े हो गए हमारे, 1 2 3। ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया। तो ये अगली स्टेज के अंदर जाके क्या, ये भी पूरा बड़ा पौधा बन जाएगा, ये भी पूरा बड़ा पौधा बन जाएगा, और ये भी पूरा बड़ा जीव बन जाएगा, इस टाइप से। तो इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। मतलब कि आपने किसी चीज के टुकड़े करे, और टुकड़े होने के बाद वो चीज क्या है, वापस अपने आप में क्या है, एक नया मतलब कि एक वापस एक नया जीव बन के निकलती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को चीज बताओ। कोई भी जैसे एक पौधा लगा लो, इस पौधे को हमने 3 टुकड़े कर दिए और तीनों टुकड़े वापस बड़े हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन पता लगा भाई किसको बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें पौधे के, जिसमें जीव अपने टुकड़े कर लेता है भाई, खुद के टुकड़े कर लेता है, टुकड़े कर लेता है, और वो टुकड़े एक नया जीव बन जाते हैं, एक नया जीव बन जाते हैं भाई। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन यानी पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। किसको बोले हैं पुनर्जनन भाई? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, जीव क्या है, अपने आप के टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3 टुकड़े कर लिए और तीनों टुकड़े बड़े होके क्या है, अपने आप में एक वापिस से एक नया पौधा बन गए। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनरेशन के नाम से जानते हैं भाई। इसके मेन एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? इसके मेन एग्जाम्पल एक तो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नाम का एक जीव है भाई। ऐसे लो प्लेन, कोई प्लेन चीज होगी, उसी के तो 2 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, ऐसे लो प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया नाम का क्या एक जीव है, एक तो वो, एक साथ में हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हमारा बडिंग भी होता है और हाइड्रा के अंदर हमारा रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, हाइड्रा।
हाइड्रा के अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, बडिंग भी होता है और रीजनरेशन भी होता है। तो पता लग गया, ठीक है। हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए भाई, तीनों मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे, फिजन, बडिंग और रीजनरेशन। क्या क्या चीजें पढ़ी? फिजन के अंदर न्यूक्लियस 2 टुकड़े या 2 से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ता है। बडिंग के अंदर क्या आते हैं भाई, हमारे एक छोटा सा बड निकलेगा, एंटीना निकलेगा, एंटीना अपने आपको बड़ा कर लेगा। रीजनरेशन के अंदर क्या होगा भाई, अपने आपके खुद वो 3 टुकड़े कर लेगा, 4 टुकड़े कर लेगा और तीनों चारों टुकड़े बड़े हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रीजनरेशन। भाई चीजें समझ में आई। अगला है हमारे पास भाई स्पोर फॉर्मेशन। भाई अगला हमारे पास रिप्रोडक्शन कौन सा भाई? स्पोर फॉर्मेशन। भाई स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो हमारा प्रजनन है भाई, उसके बारे में पढ़े हुए। एक बार भाई मैं इसकी हिंदी देख लूं भाई, मेरा याद कौन, मैं भूल गया, इतने सारे यार हिंदी याद थोड़ी न रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु गठन, क्या नाम है इसका? इसका नाम बीजाणु गठन, बीजाणु गठन। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। भाई ये आते हैं, हम आपको फिर बताने लगे, जंतु का नाम पूछता है कि कौन से जंतु के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। अभी जब एमसीक्यू करवाऊंगा ना, जब तुम्हारी कांख पटके हाथ में आ जाएगी, स्पोर फॉर्मेशन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको बीज गठन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बीज गठन। भाई ये स्पोर फॉर्मेशन, बीज गठन, ये क्या चीज है भाई? इसके अंदर मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा कोई पौधा है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु लगा लो, और इसके अंदर मान लो यहां पर बहुत सारे बीज, आपने देखो फूलों के ऊपर छोटे छोटे बीज होते हैं ऐसे ऐसे, इसके अंदर क्या बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। ये क्या करता है? ये अपने आप को फाड़ लेता है। ये जैसे ऊपर है ना, ये जैसे इसको फाड़ लेगा, धम, ठीक है, ऐसे ब्लास्ट, और ब्लास्ट के अंदर क्या सारी ये लेयर फट जाएगी। यानी ये बीज बच गए, और ये बीज क्या, फिर ये बीज ऐसे बिखर जाते हैं। यानी बीज मान लो यहां पर गिर गया, एक बीज यहां पर गिर गया, एक बीज यहां पर गिर गया, ये मान लो धरती है, और यहां से फिर क्या है, नए नए पौधे हमारे बन गए। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन समझ में आई? किसको बोलेंगे भाई? कोई हमारा ऐसे जीव है, उसके अंदर ऐसे बीज हैं, और ये अपने आप को ऐसे फाड़ लेगा। फाड़ते गया छोटे छोटे बीज हमारे धरती के ऊपर बिखर जाएंगे, और बिखरने के बाद क्या है, एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। इसी प्रोसेस का क्या नाम है भाई? स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीज गठन के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं भाई। चीजें समझ में आई? बीज गठन या स्पोर फॉर्मेशन किसको बोलते हैं भाई? ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन आपको चित्र के माध्यम से मैं इसीलिए तो समझाने लग रहा हूं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए भाई। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट होता है क्या छोटे 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 स्पोर बनाता है। ठीक है, और वो जो स्पोर होते हैं भाई, वो क्या होते हैं भाई, सारी जगह फैल जाते हैं और अपने प्रजनन करते हैं भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें प्लांट या जीव अपने छोटे 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 बीज बनाता है। बीज यानी स्पोर बोलेंगे, बीज बनाता है और उनको सारी जगह फैला देता है, सारी जगह फैला देता है भाई। इस प्रोसेस के अंदर समझ में आया, जो भी हमारा प्लांट है, जीव है, वो क्या अपने छोटे 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 स्पोर यानी कि बीज बनाएगा, और सारे सारे बीज क्या है, ऐसे ब्रस्ट हो गया यानी फट के क्या है, सारी जगह फैल जाएंगे। इसी प्रोसेस का क्या नाम क्या है भाई, आपका स्पोर फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पोर फॉर्मेशन। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ। इसके जो एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। जो सबसे पहला एग्जाम्पल वही इंपॉर्टेंट है आपका, राइजोपस। जो ये राइजोपस नाम का एग्जांपल है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, राइजोपस। ये एग्जामिनर आपका हर बार पूछता है भाई। ठीक है, इसको राइजोपस भी बोलते हैं, रीजोपस भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, रीजो एच आएगा भाई, रीजोपस। राइजो भी बोलते हैं, रीजो भी बोल देते, कैसे बोलो, रीजोपस भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आपने ब्रेड देखी, ब्रेड के ऊपर जो आपने देखा हुआ कि कई बार जैसे ब्रेड को ऐसे खुले में छोड़ दो, ऊपर फुफुंदी सी लग जाती है। ठीक है, वो इसी की वजह से लगती है। तो किसके मेनली कहां पर मिलते हैं, ब्रेड माउल्ड, यानी जब ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड खराब होती है तो उसके अंदर हमको देखने को मिलती है भाई, कौन सा, राइजोपस भाई। ठीक है, और ये किस प्रजनन के माध्यम से, स्पोर फॉर्मेशन प्रजनन के माध्यम से मेनली फैलने को मिलता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर हमारा कौन सा, और हमारा म्यूकोर नाम का भी जीव है भाई, म्यूकोर। ठीक है, एक और हमारा जिसका नाम हमारा पी से है, पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलियम भी क्या हमारा इसी का एग्जांपल है भाई। ठीक है, एक और हमारा कौन सा, पेनिसिलियम।
एक और हमारा फर्न, FERN, फर्न। ये 4 टाइप के हमारे क्या हैं एग्जाम्पल। तो फर्न से बनेगा फर, यानी जिसके अंदर से जैसे आपने बीज को ऐसे फर 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 करके हर जगह छिड़क दिया भाई। तो आपके कितने 4 टाइप के मेनली एग्जांपल, इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल पूछता है। रिजोपस भाई ये पूछा, रिजोपस के अंदर कौन से वाला रिप्रोडक्शन होता है? स्पोर फॉर्मेशन वाला। म्यूकोर स्पोर फॉर्मेशन, पेनिसिलियम स्पोर फॉर्मेशन, फर्न ये इंपॉर्टेंट, ये आया भी हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर, फर्न स्पोर फॉर्मेशन भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये चीज बताओ। रिजोपस में स्पोर फॉर्मेशन, हाँ तो रिजोपस यही तो पता है। वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई, कौन सा देखो भाई, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपको आया मिलेगा। ये रहा, Which of the following type of asexual reproduction is displayed in bread mold rhizopus? भाई बताओ, जो ब्रेड, जो खराब जो ब्रेड होती है उसके अंदर जो रिजोपस होता है उसके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? रेलवे ग्रुप डी 5 सितंबर 2022 के अंदर आया हुआ है भाई, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। तभी बोलने लग रहा हूं हर एक पर्सन को सीरियस लेना, हल्के मत लेना, वरना अपने पत्नी के जिम्मेवार कौन हो गए? आप खुद हो गए भाई। बताओ भाई, तो ब्रेड मोल्ड जो रिजोपस है इसके अंदर कौन से टाइप का है? रिजोपस के अंदर कौन सा बताया मैंने अभी? स्पोर फॉर्मेशन, यानी जो बीज गठन वाला जो हमारा रिप्रोडक्शन, जिसका क्या नाम है? बीज गठन। बीज गठन वाला जो सा हमारा रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो वाला हमको देखने को मिलता है किसके अंदर भाई? रिजोपस के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एज इट इज प्रीवियस ईयर का है। तो यहां पर मैं जो भी चीज बताता हूं ना, बस यही पूछेगा एग्जामिनर भाई कौन से जीव के अंदर कौन से वाला होता है। अभी जैसे और भी करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। ये रहा जैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स, जो स्पोर्स यानी बीज है, बीजाणुओं के द्वारा किसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। कौन से के अंदर होता है भाई? बीजों के माध्यम से हमारा रिप्रोडक्शन, बीज के माध्यम से। फर्न, अभी नहीं बता जाओ, फर्न, रिजोपस, पेनिसिलियम, इन सभी के अंदर इसी के माध्यम से होता है। यही आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आगे देखो भाई अगला कौन सा है, आगे हम लोग और तो अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो और तो पढ़ना पड़ेगा। देखो और पढ़ते हैं भाई अब आगे। स्पोर फॉर्मेशन इतना पता लग गया, तो मेनली हमने कितने 4 टाइप के रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिए, फीजन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन भाई। अब हम लोग अगले वाले रिप्रोडक्शन पे आते हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन भाई। ठीक है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं भाई, ये सारे किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। ठीक है, कौन सा आ गया अगला हमारा? यहां पर लिख दूं क्या? अगला हमारा कौन सा आ गया भाई? फ्रेगमेंटेशन भाई। फ्रेगमेंटेशन भाई, स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन बस मेरे भाव हैं वो आपको सही मिलेंगे भाई। फ्रेगमेंटेशन, इसका एक बार हिंदी देख लूं भाई। मैं ना थोड़ी इनकी हिंदी में कम नॉलेज है, क्योंकि मैं ना खुद ना साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, जिक्के हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन प्रजनन भाई, विखंडन के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, फिजन को भी विखंडन बोलते हैं, इसको भी विखंडन ही बोलते हैं भाई। विखंडन प्रजनन ही किसको बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन को भी विखंडन बोलते हैं, फिजन को भी किस नाम से? विखंडन के नाम से ही जाना जाता है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, गुड। सही है भाई, सही है। देखो भाई सर, आपकी 8-7 जिक्के के इस दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हैं क्या? सर आपकी 8-7 जिक्के, अच्छा 87 जिक्के की। साक्षी सिंह, देखो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने 87 क्लास करवा रखी ना जिक्के की यूट्यूब के ऊपर भाई, उसके अंदर आपको मिलेगा, मतलब कि देखो कर तो सकते हो आप वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको चीजें काफी अच्छे से याद भी हो जाएंगी और काफी हद तक आपकी जिक्के स्ट्रांग भी हो जाएगी। लेकिन भाई मैंने खुद ने ये चीज फील करी, मैंने उसके अंदर उतना डीप से नहीं करवा रखा था। डीप के अंदर समझते हो, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं फोक डांस है, लोक नृत्य में मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं, आपके 87 क्लास वाले के अंदर मैंने 2 दिन के अंदर सारे लोक नृत्य करवा रखे हैं, मात्र 2 दिन में। ठीक है, और अभी जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई, दिन में 3:15 बजे क्लास होती है जिक्के की यूट्यूब के ऊपर ही लाइव, तो उसके अंदर भाई मैंने 5 क्लासों के अंदर हमारे लोक नृत्य करवाए। तो अब डिफरेंस देख लो यहीं पर कितना है। ठीक है, अब आप ये देखो भाई, अब मैं खुद मानता हूँ भाई, उस टाइम इतना मैंने डीपली नहीं करवा रखा था। ठीक है, मेरे को खुद को भी इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब कुछ ज्ञान बढ़िया है तो और ज्यादा डीपली करवाने लग रहे हैं। तो उस टाइम क्या करवा रखा, जैसे मान लिया भाई हमारा कोई भी, जैसे मान लो मणिपुर के डांस है,
3 डांस करवा दिए भाई, जो मैक्सिम बार आए हुए हैं, मैक्सिम रिपीट हुए हुए तो करवाए। अब जो करवाने मणिपुर के 7-7 8-8 डांस करवाने लग रहा हूँ। तो भाई देखो, अगर आपको डीप पढ़नी है ना कि भाई कहीं पे भी आपका नंबर कटे ही ना, तो जो भी वर्तमान में सीरीज चलने लग रही है, डेली 3:15 बजे क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको ये मोटा मोटा पढ़ना है, काम चल जाएगा, तो आप वो वाली पढ़ सकते हो भाई, 87 क्लास वाली, चॉइस आपकी है भाई। ठीक है, ओके। इतनी जैसे समय अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन भाई। फ्रेगमेंटेशन भाई इसके अंदर भी क्या होता है, देखो फ्रेगमेंटेशन क्या नाम बताया मैंने, फ्रेगमेंटेशन नाम ही इसका विखंडन हो गया। जैसे आपका वो नहीं होता, फिजन होता है, जैसे फिजन की तरह यही है फ्रेगमेंटेशन भी। फ्रेगमेंटेशन नाम ही क्या गया भाई, नाम ही विखंडन है, विखंडन। जैसे हमारा कौन सा है, जैसे हमारा फिजन वाला हमने किया था सबसे पहले विखंडन, उसी टाइप से ये इसके अंदर भी क्या होता है, एक टुकड़ा क्या पूरी तरीके से एक नए मतलब कि जीव के अंदर तब्दील हो जाता है और अपने आप को विकास कर लेता है। वही है, सेम टू सेम। फ्रेगमेंटेशन के अंदर कुछ अलग नहीं है, जैसे हमारा फिजन है उसी टाइप से हमारा फ्रेगमेंटेशन है, बस इसके अंदर एक जीव है जो अलग से करता है फ्रेगमेंटेशन, बाकी वही सेम प्रोसेस है। इसमें भी क्या है, इसमें एक जीव अपने टुकड़े को अलग कर लेता है, अपने टुकड़े को अलग कर लेता है, अलग कर लेता है, और वो टुकड़ा और वो टुकड़ा और वो टुकड़ा क्या है भाई, एक नए जीव के रूप में तब्दील हो जाता है, एक नए जीव का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं भाई, विखंडन बोलते हैं, ऐसे प्रजनन को। चीजें समझ आए। जैसे आपका फिजन था ना, फिजन के अंदर भी तो यही था भाई, एक टुकड़ा अलग हो गया और एक नया जीव बढ़ गया। उसी टाइप से फ्रेगमेंटेशन है, जब दोनों का नाम ही सेम है विखंडन, एक को फ्रेगमेंटेशन बोल दिया, एक को फिजन बोल दिया, बस इतना ही फर्क है, वही सेम प्रोसेस है भाई। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, बस इसके जीव का नाम याद रखना भाई। जिसके जीव का क्या नाम है, स्पायरोगायरा। क्या नाम है भाई, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल पूछता है कि स्पायरोगायरा के अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो स्पायरोगायरा के अंदर कौन सा भाई, हमारा फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन वाला जो रिप्रोडक्शन वो हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, बस इसके बारे में इतना याद रखना है। अब जो हमारा अगला वाला जो रिप्रोडक्शन, बस इसके बाद ये 2 रह गए, ये फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद बस 2 और हैं। अगला हमारा कौन सा भाई, सारे बस हो ही जाएंगे पूरे। फ्रेगमेंटेशन अगला कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन। कौन सा हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन। बस आपको ये भाई इनके जीवों का नाम याद रखना, यही एग्जामिनर पूछे और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। वेजिटेटिव प्रोपोर्शन भाई। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या अगले टाइप का रिप्रोडक्शन है भाई, इसको बोलते हैं भाई मेनली, अभी सर्च कर लेता हूं मैं, वेजिटेटिव तो वनस्पति होंगे होंगी, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन ही प्रोपागेशन होगा, वनस्पतिक प्रसार, प्रोपोर्शन प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई वनस्पति प्रचार, वनस्पति प्रचार। ठीक है भाई, बस इसके बाद एक और रह जाएगा भाई आपका। ठीक है, उसका फिर रहे हो जाएंगे कंप्लीट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बार तुम्हारा कुछ नंबर नहीं कटना भाई। ठीक है, अब हम लोग किसके ऊपर आ गए भाई, वनस्पति प्रचार यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ऊपर आ गए भाई, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भाई, प्रोपागेशन। ये हमारा कौन सा भाई, वनस्पति प्रचार, वनस्पति प्रचार। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़े भाई। इसके अंदर में क्या होता है भाई, देखो वेजिटेटिव से वनस्पति का मतलब कोई हमारे पौधे की बात होने लग रही है। इसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी हमारी वनस्पति है यानी कोई भी हमारा पौधा है भाई, वो क्या होता है, अपना जड़ या तना या कोई भी अगर मतलब कुछ भी अलग हिस्सा लगा लो भाई। ठीक है, उसी से क्या है, एक नए पेड़ की उत्पत्ति कर देता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई, मेरे को ये चीज बताओ। ठीक है, जैसे आपको समझाता हूं। अब जैसे मान लिया कि कोई भी पौधा है, ये मान लो ये कोई पौधा है। ठीक है, आपने जैसे मान लिया आपने कुछ पौधे देखे होंगे भाई, जैसे मान लो इसकी जो जड़ है, जैसे ये जड़ है हमारी, ठीक है, इसको हमने काट लिया अलग से, काट के और यहां पे बो दिया मैंने, ये अलग मिट्टी है, तो यहां से एक नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, इसका तना है, मान लो इसका जो तना है, हमने इसको काट के और यहां पर बो दिया और इससे क्या एक नया पौधा उग जाए।
यानी कि क्या है भाई, जिसके अंदर क्या है, जो भी हमारे पास कोई भी पौधा है उसके क्या हम लोग किसी भी भाग को, मान लो जड़ है, रूट्स हैं, तना है, स्टेम है, या फिर जो भी उसकी कोई पत्ती है, जैसे मान लो इस पेड़ की कोई पत्ती है, इस पत्ती को हमने तोड़ के यहां पे बो दिया और यहां से एक नया पेड़ उग गया, ठीक है। तो इसी प्रजनन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। चीजें समझ में आई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको बोलते हैं। जैसे आलू के अंदर आपने देखा हुआ, आलू के अंदर किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, जड़ों के माध्यम से होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या बोलेंगे, इस प्रजनन में पौधे की जड़, तना या पत्ती, जो भी हमारे पौधा है उसके बाद जो भी जड़ है, तना है या पत्ती है, इससे क्या एक नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाए, पत्ती से नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाए तो उसे वनस्पति प्रचार कहते हैं। तो उसको क्या है, वनस्पति प्रचार, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन उसको बोलेंगे। चीजें समझ में आई, किसको बोलेंगे भाई, इसके अंदर क्या, तो जो भी हमारा पेड़ है उसकी कोई भी जड़ है, तना है या कोई भी पत्ती है, उसके माध्यम से अगर कोई एक नया पौधा बन जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे भाई। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लिया बाय रूट्स, यानी जो जड़ है हमारी, जड़ के माध्यम से कौन से किसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो किसके अंदर होता है भाई, आलू के अंदर भाई। आलू जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो भाई, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो आलू के अंदर किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। आपने देखा होगा जब भी आलू को कई दिन तक अगर जैसे आप लेके आओगे घर के अंदर ऐसे छोड़ देना, ठीक है, उसके अंदर अपने आप नेचुरल उसके अंदर जड़ें निकलेंगी छोटी 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 छोटी, तो किसके माध्यम से होता है भाई, हमारा इसके माध्यम से होता है। दूसरा बाय स्टेम, स्टेम का मतलब हो गया तना, जो स्टेम है हमारा, तना है, इसके माध्यम से किसके अंदर होता है, इसके अंदर माध्यम से एक तो होता है गिंगर जो भी होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर भी क्या हमको इसी के माध्यम से देखने मिलता है, हमारा प्याज हो गया, ठीक है, प्याज के अंदर भी हमें इसी के माध्यम से प्रजनन देखने को मिलता है। तो इन सारों के अंदर किसके माध्यम से, जो उनका तना है, तने के माध्यम से क्या हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो आखिरी प्रजनन है भाई उसकी ओर भाई, फिर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू जो बच गए उसको कर देंगे भाई। आखिरी प्रजनन और देख लो भाई, लास्ट है भाई, फिर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारा कंप्लीट भाई, फिर ये समझो, ठीक है। लास्ट हमारा कौन सा भाई, टिश्यू से रिलेटेड भाई। हमने अभी उत्तक के बारे में पढ़ा है, तो टिश्यू कल्चर भाई, कौन सा भाई, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर वाला जो रिप्रोडक्शन है भाई, इसको बोलते हैं उत्तक, एक सेकंड रुको, उत्तक प्रजनन भाई। यानी जो आप लोग उत्तक हैं, उत्तकों के माध्यम से अगर किसी का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या होता है आपको समझाता हूं, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है भाई। टिश्यू कल्चर के अंदर भाई मेनली क्या होता है, एक सेकंड, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंदर मेनली क्या होता है भाई, जो भी हमारा पौधा होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये आगे आगे आपने देखो इसकी कोई जो ये वाली जो टॉप वाली जो टहनी है ना, इसको काट के जब हम नहीं बो देते हैं तो उसको टिश्यू कल्चर। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है, गुलाब का जो पौधा होता है, पौधा देखा आपने कभी गुलाब का, कांटेदार होता है, उसके अंदर क्या होता है आपको मैं बताता हूं। जैसे गुलाब का ये पौधा छोटा सा होता है, गमले के अंदर भी उग जाता है, ठीक है। उसके अंदर मान लो ये डाली है, इसको कलम भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर। हमने डाली इतनी सी काटी और इस डाली को काट के यहाँ पर गमले में बो दे और पूरा पूरा पौधा उग जाए, दोबारा गुलाब का पूरा पूरा पेड़ उग जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आई, यानी कि देखो उसके अंदर तो था जड़ों के माध्यम से, तनों के माध्यम से पत्ती लगा दी हमने उसके माध्यम से। इसके अंदर क्या था, टिश्यू के अंदर भाई जो भी हमारा जो इसकी जो भी एक छोटी सी डाली होगी ना, डाली, ठीक है, पौधे की, मतलब वो पेड़ वाली डाली नहीं लगानी, पेड़ वाली डाली लगाओगे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसके अंदर क्या, जो पौधों की यार पतली पतली डाली होती है, ऐसी ऐसी पतली पतली, उंगली से भी पतली होती हैं, ठीक है, वो वाली डाली लगानी है काट के, उसको क्या बोलते हैं, उसको टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। तो टिश्यू कल्चर किसको बोलेंगे भाई, पौधे का जो भी बढ़ता हुआ सिरा है, यानी जिसके अंदर ग्रोथ होने लग रही है, नहीं भाई कोई सी भी डाली काट के लगे, जिसके अंदर ग्रोथ होने लग रही है अभी वर्तमान में, जिसकी ऐसे ऐसे बढ़ने लग रहा है, पौधे का जो भी क्या हमारा बढ़ता हुआ सिरा है भाई, उसके जो उत्तक है, यानी उत्तक यानी जो उसके हम टिश्यू काट लेते हैं, ठीक है, उसको काट करके एक नया पौधा उगा दे, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। किसको बोलेंगे भाई, पौधे के बढ़ते हुए सिरे को काटकर, सिरे के टिश्यू यानी उत्तकों को काटकर, टिश्यू को काटकर नया पौधा
पौधा उगाने की विधि भाई, उगाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं भाई। चीजें समझ में आई? टिश्यू कल्चर किसको बोले? जो भी हमारा पौधा उसका एक सिरा काट के, यानी जिसके अंदर ग्रोथ होने लगी उस सिरे को काट के, ठीक है, और एक नया पौधा उगाना, उसी को बोलते हैं। इसके एग्जांपल को जो भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट पता किसको बोलते हैं? जो भी हमारे सजावटी पौधे, जैसे आपने देखा हुआ गुलाब का फूल है, सजावटी है, ठीक है, आपने मनी प्लांट देखा हुआ, मनी प्लांट याद है, ठीक, वो भी इसी टाइप से होता है। तो जितने भी हमारे कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट है भाई, ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो सारे के सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। तो भाई ये था हमारा भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको क्या बताया भाई, दो टाइप का हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के भाई हमारे ये सारे पार्ट थे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल के सारे पार्ट थे, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर। ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट थे भाई। ये आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल मेनली याद रखने भाई, एग्जाम्पल क्या क्या है, यही एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। कल हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा कर देंगे कल, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमारे प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी प्रश्न आता है, ये रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है भाई। कौन सा इसके अंदर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं? बडिंग है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये तो कोई होता ही नहीं, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, क्रॉस करने वाला, ठीक है, इसके अंदर नहीं आता भाई। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो प्रश्न आपके और भी। Which of the following is not an example of asexual reproduction? asexual reproduction का कौन सा एग्जांपल नहीं है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी ऐसा प्रश्न है 2022 के अंदर ही। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन है, बिल्कुल है। ग्राफ्टिंग नाम सुना है? नहीं है। बाइनरी फिजन है, बडिंग है, यानी ग्राफ्टिंग क्या हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा, Some plants can also produce new plant from their roots. Dash is an example of such a plant. भाई कुछ पौधे अपनी जड़ों से ही क्या है, नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। इसका उदाहरण कौन सा? ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर थे। कौन से पौधे हैं? स्वीट पोटैटो, जिसको आलू बोलते हैं। आलू अभी एग्जाम्पल देके नहीं बताया था, आलू के अपनी जड़ों से उत्पन्न करता है। गिंगर, गिंगर कहां से? अपने स्टेम, यानी जो उसका तना है, अभी नहीं करा था, स्टेम के माध्यम से, यानी तने के माध्यम से कौन प्रजनन करता है? गिंगर करता है। और हमारा जो प्याज हो गया, प्याज, ओनियन, ये भी स्टेम के माध्यम से करता है भाई, ठीक है। स्वीट पोटैटो हमारा जड़ों के माध्यम से प्रजनन करता है। जो भी चीजें बताता हूं सारी इंपॉर्टेंट होती भाई, हल्के मत लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि एक कोशीय जीवों द्वारा उपयोग की जाए? एक कोशिका वाले जीव कौन से बडिंग को, फिजन को यूज करते हैं भाई, फिजन को ही तो यूज करते हैं। विखंडन एक कोशिका, उनके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही नहीं करवाया था। ये रहा यार फिजन, इसके अंदर क्या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या है एक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशीय है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है, एक कोशिका वाला जो जीव है, ठीक है। एक कोशीय जीव क्या है जिसके अंदर प्रजनन करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं भाई, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर कोशिका का कोई चक्कर नहीं है, मैंने आपको बताया ना, फ्रेगमेंटेशन और ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसको विखंडन बोलते हैं, इसको विखंडन बोलते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर बस एक डिफरेंस, इसके अंदर कोई कोशिका वगैरह नहीं होती है, तो डायरेक्ट सिर्फ अपने आपको न्यारा पाड़ लेता है, ठीक है। ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। लास्ट पर्सन हमारा आज की क्लास का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर 27/9/2018 के अंदर क्या होता है भाई? लेस डाउनलोड नहीं, डेवलप्ड आएगा, डेवलप्ड भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है भाई? ऐसे जीव जंतु और ऐसे पौधे जिसके अंदर के जिनकी डेवलपमेंट बहुत कम हुई हो, ऐसे जीव जंतु इसके अंदर शुमार है भाई, किसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाई। तो ये हमारा भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भाई मैंने दो चीज बताई आपको, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर भी होता है, चाहे पौधों के अंदर होता हो, चाहे जानवरों के अंदर होता हो, मैंने उसके बारे में पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हमारा एसेक्सुअल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब आपको बताता हूं हमारी बायोलॉजी कब कंप्लीट हो जाएगी। कल 29 तारीख है भाई, शनिवार है, कल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। संडे की हम लोग छुट्टी करते हैं। 31 तारीख को आपका सिर्फ एक बोटनी नाम का चैप्टर रह जाएगा। 31 तारीख को आपका सिलेबस करवा देंगे पूरा भाई, ठीक है। 31 तारीख को आपकी बायोलॉजी हो जाएगी कंप्लीट। 1 तारीख से हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। आप लोग बता देना कौन से टॉपिक की शुरुआत करनी है 1 तारीख से भाई, ठीक है। फिर ये समझो 20 से 25 दिन का अगले टॉपिक का काम होएगा भाई, कम से कम 2 से 3 वीक तो लगेंगे ही लगेंगे भाई, ठीक है। टोटल हमारी ये समझो आज के कौन सी नंबर की 26वें नंबर की क्लास है, 27, 28 से 29 क्लासों के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी। उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट। फिजिक्स करो या केमिस्ट्री आप मेरे को बता देना, वही चीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके तो भाई
ये क्लास आपको बैच के अंदर मिलेगी। जिन साथियों को नहीं पता भाई, रेलवे ग्रुप डी का बैच निकाला हुआ, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का भाई, तो जो भी नए साथी हैं, ठीक है, जिसको एक क्लास चाहिए या इस क्लास के हैंडरिटन नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने, सारे अपने उस बैच के अंदर ही मॉक टेस्ट है, सारी चीजें उधर ही हैं, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना पे 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। प्री प्लस मेंस आपके दोनों के अंदर काम आएगी, जैसे एनटीपीसी का प्री भी मेंस, उसके अंदर भी साइंस आती है, ठीक है। ग्रुप डी के अंदर भी आती है, तो दोनों जगह आपके काम आएगी भाई, ठीक है। सारे अभी 11:15 बजे लगेगी आपकी मैथ की क्लास, बैच के अंदर लगेगी, वो यूट्यूब पे नहीं लगती, और दिन में 3:15 बजे अपनी जीके की क्लास लगेगी, वो यूट्यूब के ऊपर लगेगी, और शाम को 6 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास लगेगी। ये हमारा टाइम टेबल है बैच का भाई, ठीक है। हैंड रिटन आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके, खेल जाओ फटाफट।